student, in this video lecture I will be talking about class 11 S block element। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11 का S block element है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस S block elements होते क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप यहाँ पे मेंशन करते हैं, एज वी नो आवर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू टोटल 18 ग्रुप एंड देयर इज 4 ब्लॉक एस पी डी एफ। ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए 18 ग्रुप को। तो एस ब्लॉक क्या होते हैं, सिंपल वी कैन डिफाइन द एलिमेंट्स which belong to group number 1 and group number 2 are collectively known as S block element। S block elements, जो एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करते हैं दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, विजुअली कॉल एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इन द सेम केस इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1 दैट इज ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारा क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम दैट इज पोटेशियम एंड रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 का होगा। एंड ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट देखते हैं दैट इज इन ग्रुप नंबर 2। एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप नंबर 2 का हो गया। Group number 1 elements are known as alkali metals। ये क्या कहते हैं, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है। वेयर इज ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन, इसको क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। This is known as alkaline earth metal। क्यों, because their oxides and hydroxides are basic in nature, because their oxides and hydroxides are basic in nature and found in अर्थ क्रस्ट। और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एज वेल एज इसकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। और लास्ट के हमारा जो एलिमेंट है दैट इज फ्रांसियम एंड रेडियम, दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसीलिए क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हम यहीं तक स्टडी की जाती है। और ये दो लास्ट के दो होते हैं फ्रांसियम एंड रेडियम, दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। Properties of S block elements। S block elements की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर लिख लेते हैं, पहले ऊपर हम डाल लेते हैं अल्कली मेटल्स, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक में हम अल्कली मेटल्स का लिखेंगे, अल्कली मेटल्स, और दूसरे केस में हम क्या लिखेंगे, अल्कलाइन अर्थ
मेटल्स। जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS1 और यहाँ पे क्या होता है NS2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी, अल्कली मेटल का क्या होता है NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है NS2 होता है। एलिमेंट्स लिखते हैं, अल्कली मेटल में क्या आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट होगा, सेकेंड पीरियड में ये बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and this one will be 7s2. This means this number represents its periods number. ये सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अल्कली मेटल में 1, एंड आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाते हैं, दैट इज एटॉमिक साइज। सेकेंड वन इज एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम आते हैं नीचे, नंबर ऑफ शेल क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होती है इंक्रीज होती है। जैसे हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अल्कली मेटल के लिए। अल्कली मेटल्स के लिए एटॉमिक साइज क्या होती है, अगर अल्कली मेटल की बात की जाए तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, दैट इज ऑफ लिथियम। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सोडियम, देन क्या आ जाएगा पोटेशियम, देन क्या आ जाएगा रुबीडियम, देन सीजियम और देन फ्रांसियम। ओ सॉरी, अल्कली मेटल के केस में दिस विल बी नॉट, साइज इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम मूव करेंगे, साइज विल इंक्रीज, दैट मीन्स एरो हम इस साइड लगाएंगे, साइज क्या हो रही है बढ़ रही है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, पीरियड बढ़ रहा है, तो साइज भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के केस में क्या होता है, सेम केस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, जो लास्ट में होगा रेडियम, उसी की साइज सबसे बड़ी होगी। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो बैरियम तक ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज बेरिलियम। उसके बाद क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम और देन बैरियम। ये हमारा ट्रेंड होता है। ठीक, इन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। नाउ वी विल कंपेयर बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हम कंपेयर करें अल्कली मेटल, इन केस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो दोनों में से किसकी साइज बड़ी होती है, दैट अल्कली मेटल की साइज बड़ी होती है। फॉर द सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड में कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉर द सेम पीरियड में अल्कली मेटल की साइज क्या होगी बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए आपके 2s1 है, ये 2s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी साइज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, न्यूक्लियस अट्रैक्टेड होगी तो साइज इसकी छोटी होगी, इसकी साइज क्या होती है बड़ी होती है। तो अगर सेम पीरियड के लिए डिस्कस किया जा रहा है तब तो किसकी साइज बड़ी होगी, अल्कली मेटल की
और अल्कलाइन ऑफ मेटल की छोटी होगी। अगर हम ग्रुप पे बात कर रहे हैं तो ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होती है? एनर्जी। थर्ड वन इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy means the amount of energy required to form the neutral element into ions. उनको ions में convert करने के लिए जो amount of energy required होती है उसी को क्या कहते हैं? हम ionization energy कहते हैं। तो लिखते हैं alkaline और alkali metals, alkali metals, और इधर क्या हो गया हमारा? alkaline और metals. This one is alkaline earth metal. Alkali metal में क्या आ जाएगा? इसको बार बार लिखिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। यहाँ पे क्या आ गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। रेडियो एक्टिव वाले को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे देखो हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो साइज हमारी क्या हो रही है? साइज भी इंक्रीज। साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब साइज बढ़ रही है तो इसको तोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हम बहुत ही जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम हो रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। इन द सेम ईयर जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, इफ वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है हमारा? दिस वन साइज बीइंग, साइज क्या हो रही है? जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इस केस में भी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं, दोनों में अब कंपेयर करके देखते हैं कैसे। अब अगर दोनों में अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हम कैसे बताएंगे कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इसको हम इजिली बता सकते हैं कंपैरिजन से। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर हमने ये तो हमारा NS1 था, दिस वन बीइंग NS1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। तो हम यहाँ से जब इधर से मूव कर रहे हैं इन द पीरियड में, तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। साइज क्या है? जब पीरियड में मूव कर रहे हैं अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ, तो साइज क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है। इसमें साइज छोटी हो रही है। और जब साइज छोटी हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम अल्कली मेटल टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 2, तो साइज क्या हो जाती है? हमारी डिक्रीज हो जाती है। जब साइज डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू हियर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज द फर्स्ट ionization energy, and this one is also first ionization energy। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमने किसका कंसीडर कर लिया है? दिस वन इज फॉर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के लिए। और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए? अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो हमको यहाँ पे बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो सिंपल देखो, यहाँ पे साइज क्या है? बड़ी है, छोटी है? यहाँ पे साइज अब छोटी है, इसकी साइज छोटी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर्स किसकी ज्यादा होगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अगर हम कंपेयर करें सेम पीरियड के लिए कि बताओ अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेम पीरियड में क्या होता है? उसकी साइज छोटी होती है। और जब साइज छोटी है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर हम डिस्कस करें फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी
और इसकी हम ले लें कंपैरिजन करें फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा है फॉर अल्कली मेटल, दिस वन इज अल्कली मेटल, और ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, वी आर कंसीडरिंग सोडियम, और यहाँ पे सेम पीरियड में सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसमें ये चेंज हो गया, Na पॉजिटिव, दैट मीन्स ये तो 3s1 था, 3s1, और ये क्या था 3s2 था। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव में चेंज हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, Mg1 पॉजिटिव, दैट इज 1 पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये क्या हो जाएगा 2s2 एंड 2p6, ये हो गया 2s2 2p6। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये क्या होगा 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे 3s1 में क्या है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ 3s1 देयर इज ऑल्सो अ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इस केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखिए इस केस में होगा क्या, इन अ वेरी शॉर्ट, कि यहाँ पे इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया है, दिस इज बीइंग अटेंड द नोबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, जो कि क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पे इसने अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन किया है। दिस मीन्स दिस वन इज अ लेस स्टेबल, ये हमारा लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस वन इज अ लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड नहीं की है, स्टेबिलिटी नहीं आई है इसके अंदर, तो इजिली आउटर मोस्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इजिली क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेट करके Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, दैट इज अल्कली मेटल की, नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल की। और फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किसकी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर है। चलिए फोर्थ पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मेटालिक नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मेटालिक नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 4 मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर मीन्स विल एक्ट एज अ मेटल। किसकी तरह एक्ट करेंगे, मेटल की तरह एक्ट करेंगे। दैट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो भी टेंडेंसी जो लूज होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लूज करने के बाद क्या बनाते हैं, कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, मेटालिक इन नेचर। तो मेटालिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, metallic nature is inversely proportional to ionization energy, that is ionization energy। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, वो कम मेटालिक इन नेचर होगा। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, और जब लूज नहीं कर पाएगा तो कैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होती है, अगर हम बात करें, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो किसकी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सी हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अल्कली मेटल्स have greater metallic character, have greater metallic character। इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है
then alkaline earth metal, then alkaline earth metal. अल्कलाइन अर्थ मेटल से इनका कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है. दैट इज अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये किस नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा.